देखिए दोस्तों, जो आदेश लोक शिक्षण संचालनालय से सर्कुलेट होते हैं उन्हीं को हम प्राथमिकता देते हैं और उन्हीं को मानते हैं। अब जैसे भर्ती को लेकर अगर कोई आदेश लोक शिक्षण संचालनालय से आता है तो हम उसी को मान्य करते हैं और उसी को संकुल या स्कूल वाले भी मान्य करते हैं। तो इसी एवज में जिन भी अतिथि शिक्षक भाई बहनों ने कोर्ट में याचिका लगाई हुई थी उसको लेकर कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि आप इसके एवज में उत्तर दें कि अतिथि शिक्षकों का क्या हो सकता है। तो लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश वो आप देख चुके हैं पिछली वीडियो में, और आपने कई वीडियो भी देखे होंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि शिक्षकों के लिए केवल परमानेंट नौकरी में 25% सीटें ही आरक्षित की गई हैं। अब क्या लोक शिक्षण संचालनालय से जो आदेश जारी हुआ है वही माना जाएगा या फिर उसमें कुछ बदलाव हो सकता है? तो जो लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश जारी होते हैं वही सही होते हैं, और उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो सकता, उनके लिए केवल 25% सीटें ही आरक्षित की गई हैं। तो दोस्तों, अन्य राज्यों की भांति अगर हम बात करें कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सकता है तो जी बिल्कुल, जैसे अन्य राज्यों ने अतिथि शिक्षकों को नियमित किया है वैसे ही मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित कर सकती है। अब कैसे कर सकती है, चलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं। पहले आप ये न्यूज़ देख लीजिए कि इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ध्यान से देखिएगा और साथ में समझते भी जाइएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देशों पर जारी किया आदेश। अतिथि शिक्षक नहीं होंगे नियमित, सीधी भर्ती में 25% आरक्षण। नवदुनिया की न्यूज़ है। प्रतिनिधि भोपाल, सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए दोस्तों, सीधे इसमें लिखा है, सीधे नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें सिर्फ सीधी भर्ती में 25% का आरक्षण दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया है। दरअसल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं। इनमें से कई शिक्षकों को सेवाएं देते हुए 15 साल तक का समय हो चुका है। इसे लेकर प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियमित करने की मांग की थी। उनका कहना था कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं और डीएड बीएड प्रशिक्षित भी हैं। 3 वर्ष से 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षकों के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर मध्य प्रदेश में भी नियमित किया जाए। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, हाईकोर्ट ने तो कह दिया है कि आप नियमानुसार अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय करें। अब सरकार क्या करती है ये देखेंगे। शिक्षक भर्ती में 25% आरक्षण का प्रावधान। डीपीआई की ओर से आदेश में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1 दिसंबर 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्राविधान है। सीधे नियमित किए जाने का कोई प्राविधान नहीं है, नियम नहीं है। अतिथि शिक्षकों के लिए सीधी भर्ती की उपलब्ध रिक्तियों की 25% सीट अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं 200 दिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। दोस्तों, न्यूज़ आपने देख ली और समझ भी लिया, लेकिन 25% सीटों में कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने भर्ती 2018 में देखा कि कुल मिलाकर हिंदी के लेने से तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 100 सीटें थीं। अब इसमें क्या होगा? तो अन्य राज्यों की भांति हम नियमित हो सकते हैं, और अगर वो भी नहीं होता तो हमारी परीक्षा लेकर, विभागीय परीक्षा लेकर, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कई बार अपने भाषणों में, अपनी घोषणाओं में घोषणा की है कि अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर
महापंचायत के पहले ही उन्होंने कहा था कि आपकी विभागीय परीक्षा ले रहा हूं करके। तो विभागीय परीक्षा लेकर भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जा सकता है। ऐसे कई उपाय हैं सरकार के पास कि जिससे अतिथि शिक्षक नियमित हो सकता है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो अब हम इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव है। हो सकता है चुनाव के बाद सरकार कुछ करे अतिथि शिक्षकों के लिए, और आदेशों का भी इंतजार है कि किस तरह से आदेश सर्कुलेट होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।